जय जिनेन्द्र। अपनी पांचवी भावना है अशुचि भावना। इसका स्वाध्याय हम परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी के माध्यम से कर रहे हैं, जो उन्होंने बहुत ही अल्प आयु यानी मात्र 17-18 वर्ष की आयु में ये वाक्य लिखे थे। सिद्धांत और दृष्टांत दोनों के माध्यम से हम इन अनुप्रेक्षाओं का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछली जो अपनी भावना थी अन्यत भावना, इसमें हमने भरत चक्रवर्ती के माध्यम से अन्यत भावना का स्वरूप समझा था, और अब हम इस अशुचि भावना को सनत कुमार चक्रवर्ती के चरित्र से समझने का प्रयास करेंगे। हे चैतन्य, हे चैतन्य, हे चैतन्य। कौन चैतन्य? मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। आहा, इस काया को, ये जो काया है ना, ये काया, इस काया को मल और मूत्र की खान रूप रोग और वृद्धता के रहने के धाम जैसी मानकर उसका मिथ्या मान त्याग करके सनत कुमार की भांति उसे सफल कर। इस भगवान सनत कुमार का चरित्र अशुचि भावना की प्रामाणिकता बताने के लिए यहाँ पर शुरू किया जाता है। दृष्टांत। जो रिद्धि सिद्धि और वैभव भरत चक्रवर्ती के चरित्र में वर्णित किए गए थे, उन सब वैभव आदि से युक्त सनत कुमार चक्रवर्ती थे। उनका वर्ण और रूप अनुपम था। एक बार सुधर्म सभा में उस रूप की स्तुति हुई। किन्हीं दो देवों को ये बात रुचि नहीं हुई, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा। बाद में वे उस शंका को दूर करने के लिए विप्र के रूप में सनत कुमार के अंतःपुर में गए, मतलब उनके महल में गए। सनत कुमार की देह में उस समय उबटन लगा हुआ था। उबटन होता है ना, लेप लगाते हैं। जैसे अब गर्मी का मौसम है तो कई लोग मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, तो उस समय चंदन वगैरह का जो भी लेप उनके लगा होगा वो लगा हुआ था। उनके अंगों पर मर्दनादिक पदार्थों का मात्र विलेपन था। एक छोटी सी अंगोछी पहनी हुई थी। अंगोछी मतलब अंगूछा होता है ना, छोटा सा लंगोटी टाइप की, वो पहनी हुई थी, और वे स्नान मज्जन करने के लिए बैठे थे। विप्र के रूप में आए हुए देवता उनका मनोहर मुख, कंचन वर्णी काया और चंद्र जैसी कांति देखकर बहुत आनंदित हुए और जरा सिर हिलाया। इस पर चक्रवर्ती ने पूछा, आपने सिर क्यों हिलाया? देवों ने कहा कि हम आपके रूप और वर्ण का निरीक्षण करने के लिए बहुत अभिलाषी थे। हमने जगह जगह आपके वर्ण रूप की स्तुति सुनी थी। आज वह बात हमें प्रमाणित साबित हुई है, अतः हमें बेहद आनंद है। और सिर इसलिए हिलाया कि जैसा लोगों में कहा जाता है, यानी लोगों में जैसी बात प्रचलित है, वैसा ही आपका रूप है, बल्कि हम कहें तो उससे भी अधिक है, परंतु कम नहीं है। सनत कुमार स्वरूप वर्ण की स्तुति से गर्भ में आकर बोले, देखो यही तो है चारित्र मोह का उदय। स्वरूप अस्थिरता होते समय ऐसे औदैहिक परिणाम ज्ञानियों को भी आते हैं। छायक सम्यक दृष्टि है सनत कुमार, लेकिन फिर भी उनको ऐसे परिणाम आ गए। और उन्होंने गर्भ में आकर कहा, देखो आपने इस समय मेरा रूप देखा सो ठीक है, लेकिन जब मैं राजसभा में बैठता हूँ ना, अपने वस्त्र अलंकार धारण करता हूँ, सर्वथा सज धज कर मैं वहाँ पर बैठता हूँ, तब आप मेरा रूप और ये वर्ण देखना, तब अलग ही आपको जो है अलग ही रूप और रंग नज़र आएगा। इससे भी कहीं अधिक, इससे भी कहीं बेहतर आपको मेरा रूप और रंग वहाँ पर नज़र आएगा। अरे वो अद्भुत चमत्कार ही होता है जब मैं सिंहासन पर बैठता हूँ। तो देवों ने कहा, तो फिर तो हम राज्यसभा में आएंगे। तो ये कहकर वहाँ से चल दिए। तत्पश्चात सनत कुमार उत्तम और अमूल्य वस्त्र अलंकार धारण किए, मतलब उसके बाद उन्होंने अपने वस्त्र वगैरह पहने और तैयार व्यार हुए। अनेक प्रसाधनों से अपने शरीर को विशेष आश्चर्यकारी ढंग से सजाकर वे राजसभा में आकर सिंहासन पर बैठे। अब भाई उनके रूप की तो क्या कहें, चक्रवर्ती हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं,
6 खंड के अधिपति हैं, उनके आगे कोई क्या, किसी की क्या वैल्यू है। आसपास समर्थ मंत्री, सुभट विद्वान एवं अन्य सभासद पार्षद अपने अपने आसनों पर बैठ गए। राजेश्वर चमर छत्र से और खमा खमा के उद्गारों से विशेष शोभित और सत्कारिक हो रहे थे। राजेश्वर माने सनत कुमार चक्रवर्ती। वहां वे देवता फिर विप्र के रूप में आए। अद्भुत रूप वर्ण से आनंदित होने के बदले मानो खिन्न हुए हों, ऐसे ढंग से उन्होंने सिर हिलाया। मतलब कहाँ तो उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी, और कहाँ उनको थोड़ा सा खिन्न भाव आया, तो उन्होंने निराशा में सिर हिलाया। चक्रवर्ती ने पूछा, अहो ब्राह्मणों, गत समय की अपेक्षा इस समय आपने और ही तरह से सिर हिलाया है, इसका क्या मतलब है, थोड़ा मुझे समझाएं। तो अवधि ज्ञान के अनुसार विप्रों ने कहा, हे महाराज, उस रूप में और इस रूप में ज़मीन आसमान का अंतर है। चक्रवर्ती ने उनसे स्पष्टीकरण करने को कहा तो ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराजा धीराज सम्राट चंद्र चक्रवर्ती, पहले आपकी कोमल काया अमृत तुल्य थी, इस समय विष तुल्य हो गई है। इसलिए जब अमृत तुल्य अंग था तब हमें आनंद प्राप्त हो रहा था, और इस समय विष तुल्य है, इसलिए हमें खेद हुआ है। हम जो कहते हैं उस बात को सिद्ध करना हो तो अभी आप अपना थूकें, तत्काल उस पर कोई मक्खी बैठेगी और वो मर जाएगी। सनत कुमार ने यह परीक्षा की तो बात सत्य सिद्ध हुई। पूर्व कर्म के पाप के भाग में इस काया के मद का मिश्रण होने से चक्रवर्ती की काया विषमय हो गई थी। चरम शरीरी होते हैं चक्रवर्ती, लेकिन फिर भी पूर्व कर्म के उदय से उनकी काया विषमय हो गई थी। विनाशी और अशुचिमय काया का ऐसा प्रपंच देखकर सनत कुमार के अंतःकरण में, हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया कि अहो, मैं चक्रवर्ती हूँ, उसके बावजूद भी मेरी काया ऐसी विषमय हो गई है, वो भी पूर्व पापों के पूर्व उदय के अनुसार, पूर्व कर्म के उदय के अनुसार। तो उनको तुरंत ही वैराग्य उत्पन्न हुआ और उनको भाव आया कि ये संसार त्यागने योग्य ही है, बल्कि सर्वथा त्यागने योग्य है। ऐसी की ऐसी अशुचि स्त्री, पुत्र, मित्र आदि मेरे शरीर में हैं। यह सब मोह मान माया करने योग्य नहीं है। यह कहकर वे 6 खंड की प्रभुता का त्याग करके चल पड़े। वे जब साधु रूप में विचरते थे तब महारोग उत्पन्न हो गया। मतलब साधु अवस्था में भी, मुनि अवस्था में भी उनको वो महारोग उत्पन्न हो गया। उनके सत्यत्व की परीक्षा लेने के लिए कोई देव वहाँ वैद्य के रूप में आया। साधु ने कहा, मैं बहुत कुशल राज्य वैद्य, साधु को उन्होंने कहा, वैद्य ने, है ना, जो देव आए थे ना वैद्य के रूप में, तो उन्होंने कहा उन साधु से कि मैं बहुत कुशल राज्य वैद्य हूँ, आपकी काया रोग का भोग बनी हुई है, यदि आपकी इच्छा हो, आपकी आज्ञा हो तो मैं तत्काल उस रोग को दूर कर सकता हूँ। तो साधु बोले, हे वैद्य, कर्म रूपी रोग तो महोन्मत्त है, इस रोग को दूर करने की यदि आपकी समर्थता हो तो भले ही मेरा ये शारीरिक रोग दूर हो या ना हो, लेकिन उस कर्म रूपी रोग को अवश्य दूर कर दें। तो उस देवता ने कहा कि इस रोग को दूर करने की समर्थता तो मैं नहीं रखता। बाद में साधु ने अपनी लब्धि के परिपूर्ण बल से थूक वाली उंगली करके उसे रोग पर लगाया तो वह तत्काल वह रोग नष्ट हो गया। माने उन साधु में, उन संत में, यानी सनत कुमार मुनिराज में स्वयं में इतनी सामर्थ्य थी कि वो अपने ही थूक से अपने पूरे उस कुष्ठ को, उस रोग को नष्ट कर सकते थे, और वापस से उनकी काया वैसी की वैसी हो गई। बाद में उस देव ने अपना स्वरूप प्रकट किया, उनका धन्यवाद किया और वंदन करके अपने स्थान पर चले गए। क्या शिक्षा मिलती है इससे? कि रक्त पित्त जैसे सदैव खून पीप से खद बदाते हुए महारोग की उत्पत्ति जिस काया में है, अरे ये शरीर
शरीर में ज़रा सी भी रत्ती भर भी पवित्रता नहीं है। ये इतना गंदा है कि इसमें खून, मवाद, पीस, है ना, मल मूत्र के अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हम इस शरीर को सजाने में, इसका लेप करने में, क्रीम पाउडर लगाने में, इसको सुंदर बनाने में, जिम वगैरह जाकर अपनी बॉडी सजाने में लग जाते हैं। भाई ये तो पल भर में विनष्ट हो जाने वाला जैसा है। ये जो हमें शरीर सुंदर दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक संयोग है मेरा यानी जीव का और इस पुद्गलमय शरीर के साथ का। जब तक ये आत्मा, जब तक मैं इस शरीर में हूँ, तब तक इसकी वैल्यू है, उसके बाद इसकी वैल्यू नहीं है। 4 लोग आएंगे, कंधे पे उठाएंगे और अग्नि में झोंक देंगे। अरे इसके रोम रोम में रोगों का निवास है, अनेकानेक रोग भरे पड़े हैं। 3.5 करोड़ रोमों से ये भरी होने से करोड़ों रोगों का ये भंडार है, ऐसा विवेक से सिद्ध है। अन्न आदि की न्यून अधिकता से प्रत्येक रोग जिस काया में प्रकट होता है, मल मूत्र विष्ठा हड्डी मांस पीप और श्लेष्म से जिसका ढांचा बना हुआ है ना। देखो, मल मूत्र विष्ठा हड्डी मांस पीप और श्लेष्म, ये 7 धातुओं से बना हुआ ऐसा ढांचा है। मात्र त्वचा से जिसकी मनोहरता है, केवल ये ऊपर जो दिखाई देता है ना, बाहर त्वचा, केवल ये ही इसी से मनोहरता है इसकी। और ये त्वचा भी परमानेंट नहीं है, स्थिर नहीं है। भाई उस काया का मोह सचमुच विभ्रम ही है, विभ्रम ही है। विभ्रम की चादर हटा। सनत कुमार मुनिराज ने लेश मात्र सनत कुमार ने जिसका लेश मात्र मान किया, वह भी जिससे सहन नहीं हुआ उस काया में। अहो पामर, अरे वो चरम शरीरी थे, तब भी उनकी काया में ऐसा मतलब इतना भयंकर रोग हुआ। तो पामर तू क्या मोह करता है भाई? यह मोह मंगलदायक नहीं है, मंगलदायक नहीं है। यह शरीर रोगों का घर है, यह शरीर मल मूत्र विष्ठा का घर है, खून पसेब पसीने का घर है, बदबुओं का घर है। तू इसके अंदर झांक के तो देख, अरे दोबारा तेरे को मन नहीं करेगा कि इस शरीर को मैं ओढ़ूं। ऐसा होने पर भी आगे चलकर मनुष्य देह को सर्वदेहोत्तम कहना पड़ेगा। कारण ये कि नर देह मिला है मुझको, अपूर्व कार्य करूँगा और बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। क्योंकि संयोग ऐसा है कि इस मनुष्य गति के अलावा कहीं और से तेरा आत्म कल्याण हो नहीं सकता है, क्योंकि इसी गति से सिद्ध गति की प्राप्ति है। हालांकि ये गति कारण नहीं है, लेकिन संयोग ऐसा है कि मनुष्य गति वाले जीवों को ही सिद्ध गति नसीब होती है। वहाँ पर निशंक होने के लिए यहाँ नाम मात्र का व्याख्यान किया गया है। आत्मा के शुभ कर्म का जब उदय आता है तो उसे मनुष्य देह प्राप्त होती है। मनुष्य अर्थात ये 2 आँख, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 1 मुख, 2 होठ, 1 नाक वाली देह का ये अधीश्वर नहीं, बल्कि उसका मर्म कुछ और ही है। यदि इस प्रकार अविवेक दिखाएं तो फिर तो वानर को भी मनुष्य कहना पड़ेगा, उस चिंपैंजी को भी मनुष्य कहना पड़ेगा। भाई उसको तो, उस बेचारे को तो एक पूंछ एक्स्ट्रा में है। लेकिन मनुष्यत्व का मर्म ये है कि विवेक बुद्धि जिसके मन में उदित हुई है वही मनुष्य है। बाकी सभी इसके बिना 2 पैर वाले पशु ही हैं। भाई संयम धारण करने की क्षमता एकमात्र इस मनुष्य में ही है, इस मनुष्य भव में ही है। देव भी मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं, देव भी बड़े लालची हैं, ललचाते हैं कि कब हमें ये मनुष्य भव प्राप्त हो, हम संयम धारण करें, मुनि बने और मोक्ष मार्ग पर चलें और मुक्ति सुंदरी का वरण करें। मेधावी पुरुष निरंतर इस मानवत्व का मर्म इसी प्रकार प्रकाशित करते हैं। विवेक बुद्धि के उदय से
मुक्ति के राजमार्ग में प्रवेश किया जाता है और इस मार्ग में प्रवेश यही मानव देह की उत्तमता है। संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है। समझ आया? यानी अगर इस नर देह में आकर भी हमने सिर्फ संसार ही बढ़ाया है तो भैया तुमने हार मान ली, इस नर देह की हार कर दी। मतलब इस मनुष्य भव में आकर भी आप हार गए। अरे ये मनुष्य भव तो भवों से जीतने के लिए आपको प्राप्त हुआ था और आपने यहाँ पर आकर भी अपने दुष्कर्म कर दिए। आपने इस पूरे मनुष्य भव को वेस्ट कर दिया। मानो कोहिनूर आपके हाथ में आया और आपने उसे साधारण कांच समझकर अपनी खिड़की पे लगा लिया। अरे वैल्यू नहीं समझी इस मनुष्य भव की। विवेक बुद्धि के उदय से मुक्ति के राजमार्ग में प्रवेश किया जाता है और इस मार्ग में प्रवेश यही मानव देह की उत्तमता है। फिर भी इतना स्मृति में रखना उचित है कि यह देह केवल शुचि में है, अशुचि में है, माफ़ कीजिएगा, अशुचि में है और अशुचि में ही रहने वाली है। इसके स्वभाव में कुछ भी शुचिता नहीं है। समझ में आया?